आए कयाधु के घेंट काट लेबे तो हिरण्यकशिपु के तपस्या भंग भ जेते। आ दोसर एकर गर्भ में जे संतान छे सेहो मारल जेते। बढ़िया बात ए हिरण्यकशिपु तपस्या छोड़वा की कटियो पत्नी के घेंट, लेकिन हिरण्यकशिपु तपस्या से नहीं डिगल। देवराज इंद्र क्रोधित भके पकड़लेन कयाधु के झोंट, बामा हाथे केश पकड़लेन, दहिना हाथ में अपन वज्र उठेलेन। इंद्र कहे छथिन हे हिरण्यकशिपु तू छोड़ा तपस्या नहीं तो पत्नी के घेंट काट दै छियो। एकर जे नमहर नमहर केश छै ते केश में गिरह दो देबे छीप पर, तोरा गर्दन में पत्नी के माला पहिरा देबो, मुंडमाल पहिर के करत रही हो तपस्या। वज्र उठेलखिन तैयो हिरण्यकशिपु तपस्या नहीं छोड़लक। डरा गेली कयाधु, बड़े जोर से चिकरा लगली, काना लगली, चिचिया लगली। लेकिन तही समय में सुसंजोग छले, देवर्षि नारद कतौ बाटे जा रहल छलखिन। ओ जे देखलनि कनित कयाधु के झोंट पकड़ने इंद्र के, देवराज इंद्र के ई कुकृत्य करैत देखलनि। देवर्षि नारद दौड़ल लगा। नारद कहलखिन हे 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 इंद्र ई की काज करे छियो? बाप रे ई तो बड़ भारी पाप है। स्त्री पर हाथ नहीं उठेबा के चाही। आ तहु में ई पर स्त्री छे, दोसर के पत्नी छथिन। पर स्त्री पर हाथ उठबै छी, सेहो हाथे नहीं उठबै छी। अहाँ एक थापर मार के छोड़ दितिए तो वो बात तो चल। अहाँ घेंट कटेल तैयार छी, बड़ भारी पाप, ई काज नहीं करू, ई काज नहीं करू। इंद्र कहलखिन हे सरकार देखे नहीं छिए हिरण्यकशिपु तपस्या नहीं छोड़ रहले, एकर तपस्या भंग करे ले किछ तो करऽ पड़त। कामदेव अप्सरा आबि के महीनो रह के थाक के चल गेल। ई अवश्य ब्रह्मा जी से हमर राज मांग लेत, स्वर्ग के राज्य हड़प लेत, तैं एकर पत्नी के हम घेंट कटबे करबे। नारद जी कहलखिन हो स्त्री के हत्या करब से बड़ भारी पाप छे। अपन सनातन धर्म में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा तक में स्त्री जाति पर हाथ उठबा से, स्त्री जाति के वध करऽ से मनाही कैल गेलैये। शास्त्र में लिखल अवध्याम च स्त्रियः प्राहु तिर्यग योनि गतेष्वपि। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में जे स्त्री जाति के छे तकर वध नहीं कैल जाए, तकर हत्या नहीं कैल जाए। कदाचित जत भगवती के बलिदान होय छे, भगवती के बलि पड़े छनि, तत छागर के बलि पड़े छे, पाठी के बलि नहीं पड़े छे। बैद्यनाथ धाम में सुनै छियै कहाँ दिन पारा के बैल पड़े छे, महिष के बैल नहीं पड़े छे कतौ। अब श्राद्ध में माछ के उपयोग होय छे, देखने हैं श्राद्ध में घाट पर माछ देल जाय छे, कतौ कतौ कते ठाम नहीं देल जाय छे, कते ठाम देल जाय छे। अब वो दी कि नहीं से दोसर विषय छे, वो फिर दोसर विवेचना के विषय छे। लेकिन जत माछ पड़े छे, जे शास्त्र में माछ के विधान कैल गेलैये ओय में लिखल छे जे सिंही माछ नहीं देबे। क्यों पूछल के किया सिंही की छे, सिंही में की लागल छे जे सिंही नहीं देबे श्राद्ध में? तो ओय में लिखल छे जे सिंही होइए स्त्री जाति का। अब हम अहाँ तो नहीं बुझबे सिंही छियै स्त्री की कबै छियै स्त्री, लेकिन शास्त्रकार के सब बुझल छनि। भार्या भेकस्य वर्षा भुई श्रृंगी श्यान मदगुरस्यतु। सिंही माछ नहीं देल जाय श्राद्ध में, वो स्त्री जाति के छे। नारद जी कहलखिन इंद्र तो जत अपन सनातन धर्म कहे छे जे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में स्त्री जाति के ने हत्या करी, अहाँ ई बाजैत भूकैत एगो स्त्री के कोना घेंट काटे ले तैयार छी? ता कयाधु कहलकै बाबा हम गर्भवती से हो छी, हमर जान बचाओ। नारद कहलखिन बाप रे बाप, एक स्त्री के हत्या खड़ावते में गर्भवती स्त्री के एगो प्राण संगे दूगो प्राण। इंद्र हंस लगला। इंद्र कहलखिन बाबा यह तो बढ़िया छे,
एक तीर से दूगो शिकार। ई हिरण्यकशिपु तबाह केने एकर जे बेटा हेते 20-25 सालक बाद ओहो तबाह करत। राक्षस के संतान राक्षस ओ तो तबाह करबे करत। तो हम तो एक तीर से दूगो शिकार खेलै छिया। हिरण्यकशिपु के तपस्या से हो भंग भ जेते बुझाइया एकर घेंट कटबे त पत्नी के हत्या देख के तपस्या में लागल रहत आ दोसर एकर गर्भक संतान से हो खत्म भ जेते। हम घेंट कटबे करबे। नारद जी कहलखिन अहाँ के पाप के डर नहीं होइए? पापो तो हेते, हत्या के पाप। इंद्र कहल के सरकार जे शास्त्र में हत्या के पाप कहल गेल छे ओई सब शास्त्र में पाप के प्रायश्चित्तो लिखल छे। पाप के प्रायश्चित होय छे ना। हम अहाँ गाय के माता बुझे छी, लेकिन गोहत्या जो भ गेले धोखा धोखी तो गोहत्या तक के प्रायश्चित शास्त्र में लिखल छे। आइ हम कयाधु के घेंट काट दै छियै। इंद्र कहलखिन आप प्रायश्चित्तम करिष्यामि पश्चात पाप क्षयाय मयि। बाद में प्रायश्चित क ले। 6 महीना बोले गोबर गिरत रहब गंगा कात में, लेकिन आई घेंट कटबे करबे। जहन नारद जी देखले कहुना ई घेंट छोड़ल तैयार नहीं छे तो नारद जी गप उलट देलखिन। नारद जी कहलखिन हो इंद्र सुना, ई स्त्री छे गर्भवती, तो एगो काज कर ना, ई हिरण्यकशिपु छे भगवान के दुश्मन। भगवान के 6 महीना तक तकते छले मारे ले। तो हिरण्यकशिपु छे भगवान के दुश्मन, तो एकर संतान जे गर्भ में छे ओकरा बना दहक भगवान के भक्त। बेटा भ जेते भगवान के भक्त आ बाप रहते भगवान के दुश्मन। बाप बेटा में पटरिए नहीं खेते। अब बाप बेटा में डेली हेते उठम बजरा। बाप बेटा में बंटी नहीं रहते। वो बेचारा अपने परिवार में उलझ के मर जाए। बाप बेटा में झगड़ा लगाने दो। अब बुधियार लोग के लक्षण हो छे, बस कनिटा के लेस दिलक आ पंचायतियों के लगा तालियों बजेलक। इस संसार में लोग एकर बेटा के भगवानक भक्त बना दहक। बाप बेटा में पटरिए नहीं खेते। आ जे मिठे मर जाए ओकरा माहुर दो के किया मारबे? अही प्रकारे बेचारा सैंग भ जता। गांव घर में तो लोग कहे छे जे ककरो से नहीं सैंग हुए से बेटे से सैंग हुए। इंद्र कहलखिन हे सरकार ई राक्षस छिए, एकर बेटो हेते राक्षसे। एकर बेटा भगवानक भक्त भए नहीं सकैए। देवर्षि नारद कहलखिन धूर तकर तोरा ठकान नहीं छे। ओ शास्त्र में लिखल छे गर्भ में जहन शिशु रहे ओई समय में माता के शारीरिक पवित्रता, भोजन के पवित्रता, बोली के पवित्रता, विचार के पवित्रता जो रहे छे तो संतान भगवान के भक्त होय छे। ओई समय में यदि बोली दूषित छे, शरीर दूषित छे, बुद्धि दूषित छे, भोजन दूषित छे, वो संतान भरि जिंदगी खराब कर्म करी छे। संतान नीक हैत कि बेजाय से माता पिता पर निर्भर करे छे। ओ गर्भस्थ छे जहन, गर्भ में छे जहन संतान, वही समय में संतान के संस्कार के बीजारोपण होय छे। संस्कार के बीज पड़े छे माता के गर्भे में। माता पिता के शरीर पवित्र, भोजन पवित्र, विचार पवित्र, बोली पवित्र, तो संतान पवित्र हेते। आ ओई समय में यदि अंडा मुर्गा खाए में बेसी निक लगैए, गर्भ में संतान छे, वह संतान माय बाप के भोर साँझ मुंगरी देत रहे छे। ओ सेवा देवा नहीं कला। ओ माय बाप से खाली रुपया ऐठलक, हेरिंग बिरिंग केलकै त घर में चो दलक, जमीनो बेचलक। कह के भाव जे संतान के संस्कार हम अहाँ अपने दै छी। संस्कार के बीजारोपण गर्भे में होय छे। यद्यपि हम अहाँ कह सकै छी नहीं नहीं ई कोना हेते, जन्म लेला के बाद से सब संतान एक, सब बच्चा एक रंग रहे छे। ओ
निक संस्कार वाला हो कि बेजा संस्कार देखो में सब एक रंग रहे छे। तो हम अहाँ कह सकै छियै नहीं संस्कार तो बाद में परिस्थिति बसात भेटै छै, जेहन माहौल भेटै छै बाद में तेहन संस्कार बच्चा के जगै छै। नहीं यौ, बादक माहौल सेहो किछु उत्तरदायी छै, लेकिन वो किछुए उत्तरदायी छै संतान के संस्कार के लिए। पूरे अधिकतम 70% उत्तरदायी छै जहन गर्भ में संतान छले तहन ओकर माता के माहौल केहन छले। 70% जना जहन की बच्चा देखो में सब एक रंग रहे छै। हम अहाँ कहबे ने बच्चा तो सब एक रंग छै, जेहन माहौल में देबे तेहन में ढलते न। आम के 10टा आठी राखल छै, हम अहाँ नहीं कह सकै छी खटहा आम के आठी छै कि मीठा आम के आठी छै, लेकिन ओई आम के बीज में अवश्य ओ संस्कार देल छै। ओकरा जे या रोप देबे या ओ जे गाछ हेतै या फड़तै तो खटहा आम के आठी के जे गाछ ते से खटहे आम निकलते, मीठा आम के आठी के गाछ जे हेतै ते से मीठा आम फड़तै। ओ संस्कार ओई बीज में छै। तहिना माता के गर्भ में संस्कार के बीजारोपण होइ छै। नारद जी कहलखिन इंद्र अहाँ स्त्री के भागवत कथा सुनबे के जोगाड़ लगाओ। हम कहै छी जे एकरा जावत धरि प्रसव हेतै तावत धरि भोर साँझ एकरा भागवत कथा सुनाउ ना। भ गेलै एकर बेटा भगवानक भक्त हेबे टा करतै, एकर गारंटी हम लै छी। इंद्र कहलखिन सरकार युक्ति तो बड़ सुनर कहलिए, लेकिन हम भागवत कतऽ सुनेबे तहन तो एलिए स्त्री के नेने जाओ अपन जोगाड़ लगबियौ। ई भक्ति भजन ई पूजा पाठ तो अहाँ के डिपार्टमेंट छी। नारद जी कहलखिन देखियो यह एकरे कहै छै राह दिखा तो आगे चल। हम एकोटा कतौ आश्रम ने बनेने छी, अब जनानी संग कह देलक। देवर्षि नारद कोई कयाधु के नेने एलखिन ये दंडकारण्य नैमिषारण्य नाम के जंगल। ओई जंगल में हजारों हजार ऋषि के आश्रम छै। ओई में ऋषि पत्नी ऋषि सबके बच्चा धिया पुता सब परिवार रहे छै। कोई ऋषि सबसे आग्रह केलखिन नारद जी हे ए स्त्री के सुरक्षित अहाँ सब रखे जाओ, भागवत सुनाओ। और ऋषि सब कहल के बाबा भागवत के आयोजन तो हमरो सबके बड़ दिन से मन में होइ छल, केओ वक्ता तेहन नहीं भेटै छल। अब अहाँ भने भेट गेलौं ये, अहीं भागवत कहियो ने हम सब सुनब। और बस ओतऽ परिस्थितिये बदल गेलै कयाधु के। छली राक्षसी लेकिन जंगल में वो ऋषि मुनि के आश्रम पर पीबे ले खून कतऽ से देतैन के? गंगाजल पीबे छै, शुद्ध जल पीबे छै, मांस कतऽ से खेती? ओ ऋषि मुनि सब फल मूल तोड़ के आनि दै छनि, खायब तऽ खाओ आ नहि तऽ पड़ल रहू। बेचारी फल मूल खाइ छै। 4 भोर बजे छै कि बस वेद पाठ वेद ध्वनि सब होमऽ लगै छै। पुराण के पाठ शुरू भ जाय छै, प्रातः काल से हवन होमऽ लगै छै, पूजा पाठ होइत रहै छै, यज्ञ यागादि शुरू भ जाय छै। संध्या काल में भागवत कथा चलै छै। भरि दिन भरि रात के शेड्यूल पूरे भक्तिमय छै, पूरे से आनंदमय छै। और दोसर कयाधु के मन नारद जी पर से नारद जी के प्रति कयाधु के हृदय में बड़े श्रद्धा भ गेलै। कयाधु विचारा लगली जो ई नारद नहीं रहते थे वो इंद्र हमर घेंट काट दीते, इंद्र ने बाँच दीते। हे भगवान ई नारद हमर तो धर्म पिता छे, रक्षा कलेन प्राण बचेलेन। पिता मतलब होइ छै पाति रक्षति इति पिता, जे रक्षा करे थे, जे पालन पोषण करे थे से पिता। ई नारद जी प्राण रक्षा केलखिन कयाधु के, भरण पोषण कए रहल छथिन, भोजन पानी सेहो दै छथिन। तो नारद जी के कयाधु धर्म पिता मानऽ लगली। ई जे सिखबै छै सएह हमरा लेल हितकारी। नारद जी पर कयाधु के बड़े श्रद्धा छनि। और कयाधु तो एमहर भागवत सुनऽ लगली, एमहर जंगल में कोई मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु तपस्या में लागल छै। महीनों बीत गेलै, क्या महीना बीतले। धीरे धीरे ओ हिरण्यकशिपु के अगल बगल में गाछ वृक्ष जन्म लगले, लत्ती फत्ती लतैर गेलै, देहो पर लतैर गेलै। और तै पर ओ दीवार
ओ दीवार नहीं हो जे माटि कऽ दै छै, दीवार चढ़ि गेलै तहन हिरण्यकशिपु के देह के नोच नोच के मांस खा लगलै। और भागवत जी कहै छथि इत्युक्त्वा विभवो देवो भक्षितांगम पिपीलकैः। भक्षितांगम भक्षितम अंगम जकर अंग खा लेल गेलैए ओ चुट्टी सब कटैत 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 हिरण्यकशिपु के शरीर के सबटा मांस खा गेलै। ओ हड्डी के अस्थि पंजर खाली ठार छै, वह कहै छै ब्रह्मदेवाय नमः। हड्डी ठार छै, हम अहाँ कहबै तहन तऽ मरियो गेल हेतै, तऽ जीवित कोना छलै। तो अलग अलग युग में अलग अलग आयु और अलग अलग ठाम प्राण के से अवस्थिति कहल गेलै है। कलयुगी लोग मोटा मोटी 100 वर्ष जीवैया, हम अहाँ कहबै 100 वर्ष तऽ आब लोक नहीं जीवैया, तो 100 नहीं जीवैया तो कते आदमी तो 110 वर्ष जीव जाइए ना। शास्त्र में लिखल कलयुग के आयु, कलयुग मनुष्य के आयु 100 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, त्रेता के लोग 10,000 वर्ष जीवै छल, आ सतयुगी लोग 1,00,000 वर्ष जीवै छल। अब 1,00,000 वर्ष बीतते तहन मरते हिरण्यकशिपु, समैया नहीं बीतले। दोसर प्राण कतऽ रहै छै, हम अहाँ कहै छियै हृदय प्राण, हृदय में प्राण रहै छै, लेकिन नहीं, शास्त्र में किछु औरो लिखल कृते अस्थिगत प्राणा त्रेतायाम मांस मेदिनी द्वापरे त्वगता प्राणा। सतयुग में प्राण रहे छलैया हड्डी में, सतयुगी लोग के आयु होइ छलै 1,00,000 वर्ष के। किया सतयुगी लोग के प्राण रहे छलै हड्डी में, हड्डी नहीं गेलै जावत तावत मरते नहीं छलै। सतयुग में प्राण रहे छलै हड्डी में, त्रेता में वो प्राण आबि गेलै मांस मेदिनी, मांस में। हड्डी के अपेक्षा मांस पहले गेल जेतै, त्रेता में प्राण आबि गेलै मांस में। द्वापरे त्वगता प्राणा, द्वापर में प्राण आबि गेलै चमड़ी में। कलयुग में कलावन्नगत प्राणा लोका स्वल्पायुषस्तथा। कलयुग में प्राण आबि गेलै अन्न में, देह में नहीं प्राण होइए हमरा अहाँके, अन्न में प्राण छै। अन्न दैत रहलिए कि शरीर चलैत रहल ठीक ठाक, अन्न छूटलै तऽ गेलहुँ, देह में कतौ प्राण नहीं होइ छै। कलावन्नगत प्राणा, कलयुग में अन्ने में प्राण छै। ई सतयुगी लोग छल, हड्डी में प्राण छलनि, ओ हड्डिए कहे ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी जहन देखलनि जे ई बड़े कठिन तपस्या कऽ लेलकै, ब्रह्मा जी एलखिन वरदान दिले, मांगा हो की चाही वरदान तोरा। लेकिन देखलनि जे हड्डी से खाली जागल कि इत्युक्त्वा विभवो देवो भक्षितांगम पिपीलकैः कमंडल जलेनोक्षदिव्येन मोघराधसा। ब्रह्मा जी अपना कमंडल से जल निकाल के मंत्र पढ़ के छिड़क देलखिन, पहले जकाँ जेहन शरीर छले तेहने शरीर भ गेलै। कहलखिन मांगा हो की चाही तोरा वरदान, किया एते कठिन तपस्या करै छथिन। बाबा हमरा अमरता के वरदान चाही। अमरता के वरदान, ई अमरता के वरदान तो बउआ दे जोगर छै नहीं, अमरता के वरदान नहीं देल जा सकै। किया बाबा एते कठिन तपस्या क्यों केने छ? नहीं से तो बड़ कठिन केलक तू तपस्या। तो बाबा हमरा अमरता के वरदान चाही, हम अमर होना चाहे छी। बाबा हमरा छोटका भाई के भगवान नारायण एक चटकन में मारि देलखिन, अब वो एक थापर में दू थापर में हम नहीं मरऽ चाहे छी, हम चाहे छी बड़ दिन जीवी। लेकिन हमरा शंका है ओ भगवान नारायण हमरो प्राण नहीं बकसता, तैं बाबा हम अमर होना चाहे छी। ब्रह्मा जी कहलखिन हो ई अमरता के वरदान देल नहीं जा सकै है। किया तो लोक अमर होते नहीं है। ब्रह्मा जी कहलखिन अमर तो हमहू नहीं होइ छी, हमरो सीमित आयु है, समय पाबि के हमहू मरि जाइ छी, हमहू अमर नहीं छी। गीता में भगवान के उक्ति छै नहीं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन
पाताल से लऽ के ब्रह्मलोक पर्यंत 14 भुवन में जे छे सब पुनरावर्ती छे, मतलब बार बार जन्म लइए और बार बार मरइए। ब्रह्मा जी कहलखिन ओइ मरे के फेर में हमहू पड़ल छी, हमहू समय पाबि के मरि जाइ छी। जहन हम अपने मरे वाला छी, जे मृत्यु धर्मनस्तेषां वरदानेन दर्पितः, जे अपने मरि जाइए से अमरता के वरदान देतौ कतऽ से? जे चीज हमरा लग अपने ने से कोना देब? हिरण्यकशिपु कहलकै बाबा हमरा अहाँ बहला रहल छी, छेक रहल छी। बाबा देवता सब अमृत पीब के अमर भ गेल छै, देवता सब अमर होइ छै, आ अमर पद के अर्थ होइ छै जे नहीं मरे से अमर। ब्रह्मा जी कहलखिन तो यह न तोरा नहीं बुझौ, हम तो सीधे कही छियो हमरो उर्दा निर्धारित है, हमहू समय पाबि के मरि जाइ छी। ब्रह्मा जी के आयु कतेटा के छनि? एहि संसार में जहन 1000 बेर सतयुग, 1000 बेर त्रेता, 1000 बेर द्वापर, 1000 बेर कलयुग बीते छै, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटा बीते छै। ओकर नाम छै कल्प। तो एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होइ छै। ओ एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटा। एतबेटा के ब्रह्मा जी के राइतो होइ छनि, 24 घंटा भेलै तो एक दिन भेलै। एही दिन से 30 दिन के एक महीना ब्रह्मा जी के होइ छनि, आ 12 महीना के साल होइ छनि, आ 100 वर्ष के ब्रह्मो जी के आयु छनि। ब्रह्मो जी के आयु 100 वर्ष के छनि, लेकिन हुनकर आयु कने दोसर टाइप के छनि। लेकिन ब्रह्मा जी कहलखिन मरे तो बौआ हमहूँ छी। बाबा अहाँ सब जे अमर होइ छियै से नहीं, इहे धोखा छियै। अमर शब्द के अर्थ ई नहीं होइ छै जे नहीं मरे। अमर शब्द के दोसर अर्थ होइ छै। एहिमे व्याकरण के नए समास लागल छै, और नए समास होइ छै 6 अर्थ में। तत्सादृश्यम अभावश्च तदनीयत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नैयर्था खट प्रकीर्तिता। तत्सादृश्यम अभावः च नए समास होइ छै 6 अर्थ में। ते व्याकरण में एगो प्रयोग छै श्रीमान अनुदरी। अनुदरी मतलब ई नहीं कहबै जकरा पेट नहीं छै, नए समास छै ओहिमे। अनुदरी मतलब जकरा पेट नहीं छै से नहीं, जकर पेट छोट छै ओ भेलै अनुदरी। तो कम के अर्थ में सेहो नए समास होइ छै, 6 अर्थ में होइ छै। तो अमर छी एकर मतलब ई नहीं भेलै जे नहीं मरै छी। ब्रह्मा जी कहलखिन अमर छी एकर मतलब भेलै बड्ड दिन में मरै छी, एहन अर्थ लेल जाय। ओ शास्त्र में शब्द के 3टा शक्ति कहल गेलै है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कतौ कतौ शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं लऽ के ओकर भाव लेमो के चाही। शब्द के डायरेक्ट अर्थ लेबै तो अनर्थ भ जायत। कोना तो हम अहाँ कहै छियै हे 2 दिन के जिंदगी छै, ककरा से प्रेम आ ककरा से दुश्मनी करब। 2 दिन के जिंदगी, ई जिंदगी 2 दिन का नहीं कोनो गीत छै। जिंदगी 2 दिन के छै, तो जिंदगी 2 दिन के छै एकर मतलब ई थोड़े न होइ छै जे काल्हि शनि आ रवि 2 दिना जीबै आ सोम दिना सब गोटे विदा भ जेबै। नो, जिंदगी 2 दिन के मतलब जिंदगी छोट। वेद में भगवान के स्वरूप के वर्णन करैत सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। वर्णन छै जे भगवान के हजारों सिर छनि, हजारों पैर छनि, हजारों आंखि छनि, हजारों हाथ छनि। अब सहस्र मतलब होइ छै 1000। भगवान के 1000 सिर छनि, 1000 आंखि छनि, 1000 पैर छनि। तब 1000 के मतलब तो 1000 होइ छै। एकर मतलब भगवान 1000 के परिधि में बांधल भ गेलखिन।
तो यदि भगवान 999 सिर वाला बन के प्रकट हेथिन तो हम भगवान नहीं कह सके छी, किया तो वेद कहे छे 1000। यदि भगवान 1100 सिर वाला भ के प्रकट भ जथिन तैयो भगवान नहीं कहबन, किया तो वेद कहे छथिन 1000। तो ए मंत्र के व्याख्या में लिखल छे सहस्र अत्र अनंत पर्यायः। एतो 1000 मतलब अनंत बूझू। 1000 के अर्थ होना हजारे होय छे, लेकिन एतो 1000 मतलब अनंत बूझू। क्यों कहले न ओ मौ बेहट में कुम्हार कथा होय छे, बोले चौमथ नहीं छे, चौमथ से बस 4 डेग हट के कनिए दूर पर कनिए, अब तो से 4 डेग जे क्यों नापा लागे तहन तो बता है भ जाए। 4 डेग मतलब कनी दूर। दुर्गा सप्तशती में आद्य शंकराचार्य लिखने छथिन भगवती के स्तुति करे दिव्य अपराध में, दिव्य अपराध स्तोत्र में, परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया 85तेरधिकमपनीते तु वयस इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबोदर जननिकम्यामि शरणम्। हे जगत जननी, सब देवता के आवस्तुति के नए विनती के नए प्रार्थना के नए छोड़ल। अब 85 वर्ष के अवस्था बीत गेल, आब तो अहाँ कृपा करियो। हे गजानन जननी, हे लंबोदर जननी, गणेश के माता मैया जगत जननी, आबो अहाँ के कृपा नहीं भेल तो कहिया कृपा करबे। 85 वर्ष बीत गेल। उसमें लिखल छे मया 85 वर्ष बीत गेल। अब आद्य शंकराचार्य जे छलखिन तिनकर आयु छलन मात्र 32 वर्ष। आद्य शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार रहथिन और 32 वर्ष के अल्प आयु में सब काज क के विदा भ गेलखिन। लेकिन 32 वर्ष में वो जे काज क देलखिन वो लोक हजारों वर्ष में नहीं संभव छे। वो भगवान रहथिन शंकर, वो लोक शंकर है। भगवान शंकराचार्य विदा भ गेलखिन 32 वर्ष में, और स्तोत्र में लिख देलखिन मया 85 ते, मैया 85 वर्ष बीत गेल। अब लोग छाती पीटा लागल, भैया तो हम ती शंकराचार्य के लिखल छे नहीं किए जे आदमी 32 वर्ष बीतल रहलखिन संसार में से कोना लिख देलखिन 85 वर्ष ना। ओ एकर भाव छे, एकर भाव छे जे कोनो आदमी के आयु होय छे मोटा मोटी 100 वर्ष, ते में जो 85 वर्ष बीत गेल ओकर मतलब जीवन के अधिकांश भाग बीत गेल, कम सम रह गेलै। शंकराचार्य के कह के भाव छन मैया जीवन के अधिकांश समय बीत गेल, कम सम समय बाकी छे। ओ तब 85 मतलब जीवन के अधिकांश भाग लेबा के चाहिए, नहीं कि 85 वर्ष, तो हम तो असंगत भ जेते। ब्रह्मा जी कहलखिन बउआ तहिना एहि संसार में जहन 1 वर्ष बीते छे तो स्वर्ग लोक में 1 दिन बीते छे 24 घंटा। ब्रह्मा जी के दिन के हिसाब बुझ गेलिए। एहि संसार में 1000 चतुर्युगी बीते छे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटा बीते छे। तो ब्रह्मा जी रहे छथिन ब्रह्मलोक में, आ स्वर्ग लोक में जे देवता छे 14टा भुवन छे। तो स्वर्ग लोक में जे देवता छथिन तो एहि पृथ्वी पर जहन 1 वर्ष बीते छे, 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहे छथिन, तो स्वर्ग में दिन रहे छे 12 घंटा। एहि पृथ्वी पर सूर्य दक्षिणायन रहे छथिन, तो स्वर्ग में 12 घंटा के रात रहे छे। पृथ्वी पर 1 वर्ष तो स्वर्ग में 1 दिन, तई दिन के हिसाबे महीना वर्ष, और इंद्रो 100 वर्ष जीवे छे। 72 चतुर्युगी 71 चतुर्युगी इंद्र के आयु कहल गेलै। इंद्रो तो जे छे से बार बार मरते रहे छे,
ओ अमर नहीं छे। अमरता के वरदान किछु छिए ने, इस संसार में क्यों अमर भय नहीं सकैया। तै दुआरे हिरण्यकशिपु तू अमरता के वरदान छोड़ के जे मंगबा से मांग ले। हिरण्यकशिपु कहल के बाबा तहन हम घुरछिया के मांगब वरदान। हां से जते घुरछिएबा से घुरछिया ले। कहलकन यदि दास्यभिमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यस्तद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। बाबा संसार के बनबै छै? ब्रह्मा जी कहलखिन निस्संदेह संसार हम ही बनबै छी। हमर नाम है विधाता, सृष्टा, सृजन के निहार हम ही छी। बाबा अहाँ के बनायल संसार में जे वस्तु, जे व्यक्ति, जे जीव तकरा हाथे हम नहीं मरी। और नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः। बाबा न हम घर में मरी, न बाहर में मरी, न मैट पर मरी, न आकाश में मरी। मतलब न धरती पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में।